आदिनाथ 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 आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से महावीर की है गाथा। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से महावीर की है गाथा। पावन भारत की भूमि है आओ झुकाए हम माथा। पावन भारत की भूमि है आओ झुकाए हम माथा। आदिनाथ 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 आदिनाथ। निसा रेसा 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 निसा रेसा। सुनो सुनाए तुमको दिखाए गाथा सम्यक ज्ञान की। सुनो सुनाए तुमको दिखाए गाथा सम्यक ज्ञान की। आदिनाथ भगवान की माँ ज्ञानमती के ध्यान की। आदिनाथ भगवान की माँ ज्ञानमती के ध्यान की। आदिनाथ 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 आदिनाथ। अरे अरे भैया, आपने इन रजकणों को अपने मस्तक पे क्यों लगाया? अभी तुम नहीं समझोगे। दादा दादा प्रणाम। यहाँ ऐसा क्या है दादा जो हमारा दोस्त यहाँ आकर इतना खो गया है? अरे बच्चों, क्या तुम नहीं जानते ये टिकेत नगर है। यहाँ पर चारित्री चंद्रिका 105 ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा, वो ज्ञानमती माता जी जिन्होंने जम्बू द्वीप के हस्तिनापुर में एक सुंदरतम रचना करवाई है और भारत को एक अनुपम उपहार पेश किया है। हाँ, वही माताजी जिन्होंने पवित्र सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी पर्वत जी पर भगवान ऋषभदेव की 108 फुट ऊंची विशालतम प्रतिमा का निर्माण किया है और वह जगह ऋषभगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, वही ज्ञानमती माता जी जिन्होंने जम्बू द्वीप में इतनी बड़ी प्रतिमा की रचना की। आश्चर्य की बात है, गांव इतना छोटा और कार्य इतना बड़ा। दादाजी, क्या आप हमें ज्ञानमती माता जी के बारे में और कुछ बताएंगे? अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें ज्ञानमती माता जी की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इस युग की प्रथम गणिनी माँ ज्ञानमती प्रणाम। सारा जग शीश झुकाता जपता नित प्रतिनाम। टिकेत नगर में जन्मी पर यहाँ नहीं टिक पाई, जिसकी गौरव गुण गाथा सारी जगती ने गाई। तनिक बैठ जाओ छोटे लाल। चिंता न करो, बैठ जाओ छोटे लाल भाई। रोशनी से भरी इस अलौकिक रात में इस धरती पर अवतरण हो रहा था एक दिव्य तपस्वी आत्मा का। अरे छोटे लाल, परेशान ना हो, अभी खुशखबरी आ जाए, बैठो। जी चाचा जी।
मैना, मेरी मैना। मैं इसका नाम तो मैना ही रखूंगा। अरे भैया लोगों, बिटिया हुई है, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो छोटे लाल, बधाई हो। अरे छोटे लाल भैया, आज शरद पूर्णिमा की रात में तो मैना के जीवन के यशस्वी पलों के बारे में जानते हैं उनके ही भाई श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन साहब के मुख से। चौथी क्लास में भी वो स्कूल के अंदर सबसे प्रथम नंबर पर भी आती थी। उसके बाद में जो एक बार वो पढ़ लेती थी, 2 बार में उनको उस सब्जेक्ट को याद हो जाता था। 12 जो उनके गुरु थे वो इस बात से तब हो जाते थे कि ऐसी बुद्धि इस छोटी सी बालिका के अंदर कहाँ से आ गई। मैना बताओ, 13 दूना 26। वेरी गुड, खड़े हो जाओ। मैना बताओ, पृथ्वी कैसी है? गोल। विद्यालय के हिंदी में पर्यायवाची कितने नाम हैं? विद्यालय, शिक्षालय, पाठशाला। बहुत सुंदर। आपके विद्यालय की ये बच्ची तो बहुत होशियार है। हाँ सर, ये तो बहुत होशियार है। जो कुछ भी सुनती है ध्यान से, इसको सब कुछ जल्दी याद हो जाता है। इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। इसका भूगोल विषय तो बहुत अच्छा है, सब कुछ याद हो जाता है। जिस वक्त उनकी हमारी माँ की शादी हुई, महमूदाबाद यहाँ से करीब 50 किलोमीटर पे, तो कहते हैं कि उनके पिताजी ने उस शास्त्र को, पंचविंशतिका ग्रंथ नाम के शास्त्र को दहेज में दिया। तो वो शास्त्र जो दिया माता जी को, उस शास्त्र का माता जी ने स्वयं अध्ययन किया जब इस घर में आई, और उसके बाद में उस शास्त्र को अपनी बेटी को अध्ययन कराया। ए मीना, मीना चलना, मीना, ए मीना खेलने चल रही। तुम जाओ, मैं आती हूँ। माँ, माँ। हाँ बेटा। क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाऊँ? बेटा यहीं रहकर मेरी मदद करो। माँ जाने दो ना, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। बेटा खेलने से क्या होगा? देखो अपने घर में इतनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई है, तुम इन्हें पढ़ो, तुम्हें इनसे ज्ञान मिलेगा। अच्छा माँ, आप जैसा कहे। ला बताओ कौन सी पुस्तक पढूं? बेटा वो जो लाल कलेवर में ग्रंथ रखा है ना, उसे ले आओ। जी माँ, लेकर आती हूँ। माँ कौन सा ग्रंथ है? ये बहुत सुंदर कपड़े में लपटा है। इसका नाम है पद्मनंदी पंचविंशतिका। ये ग्रंथ तेरे नाना जी ने मुझे दहेज में दिया था, और अब तू इसे रोज पढ़ना। ठीक है माँ, मैं इसे रोज पढ़ूंगी। इस तरह मैना ने अपनी माता की बात मानकर पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया। मित्रों, धर्मनाथ भगवान की इस जन्मभूमि रतनपुरी में आज वेदी के अनावरण का महासौभाग्य आदरणीय श्रीमान छोटे लाल लाला जी ने प्राप्त किया है। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, वे अग्रिम पंक्ति में आए और इस सौभाग्य को प्राप्त करें। मैना बिटिया खड़े हो जाओ। जाओ बेटा। चलो। जाओ, अपने हाथों से बेदी जी का पर्दा हटाओ। जी पिताजी।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोहे सवसावणं येसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसि प्रणम वै मंगलम्। धीरे धीरे मैना के धर्म ज्ञान में अभिवृद्धि होने लगी। ऐसा नहीं कि मैना टिकैत नगर की गलियों में सिर्फ खेलती कूदती थी। अपने छोटे भाई बहनों का हाथ पकड़े मैना कभी कभी अपने पिताजी की दुकान पर भी चली जाया करती थी। जिस समय माता जी की अवस्था 12 वर्ष की थी, हमारे टिकैत नगर पूरे ग्राम के अंदर एक महामारी का रूप फैल गया था, जिसको कि चेचक कहते हैं। और उस चेचक के प्रकोप से हमारे टिकैत नगर के अंदर काफी लोगों की जान भी चली गई, काफी लोग बीमार भी पड़े रहे। और दैवयोग से हमारे यहाँ भी हम दो, यानी मैं और मेरे एक बड़े भाई थे प्रकाशन जी, दोनों लोग बीमार हो गए, उसी प्रकोप में भी आ गए। उस वक्त भी उनके अंदर इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि 12 वर्ष की अवस्था में भी उन्होंने अपने दिगंबर जैन मंदिर से, यानी अपना जो प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर से भगवान शीतलनाथ जी का गंधोदक ला करके मुझको लगाया। माँ, मेरे दोनों भाइयों को क्या हो गया है? बेटा, इन्हें चेचक निकली है। माँ, सिर्फ बीमारी ही तो है, आई है चली भी जाएगी। बेटा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, चेचक है, महाभयंकर रोग। तुझे पता है ये पूरे गांव में फैली है। किसी बच्चे की तो आंख चली गई है और कोई बच्चा तो। माँ, आप इतने परेशान मत होइए। आप सिर्फ मंदिर जी में जाकर शीतलनाथ भगवान के अभिषेक कीजिए और जो गंधोदक होगा उन्हें इन पर छिड़क दीजिए। बेटा, तेरा गंधोदक पे इतना अटूट विश्वास है? जब मैना सुंदरी अपने पति सहित 700 कौड़ियों का कौड़ सिर्फ इस गंधोदक से ठीक कर सकती हैं, तो ये तो सिर्फ मेरे दोनों छोटे भाई हैं जिनको चेचक हुआ है। माँ, मैना जैसा कह रही है वैसा ही करो, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। बच्चों को जल्दी ठीक करना और मेरी मैना की आस्था को बनाए रखना भगवान।
धीरे धीरे मैना अपनी भक्ति की अटूट आस्था के साथ बड़ी होने लगी। इंद्रत्वं च निकोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरं यदाखिलं प्राप्ता मया अनन्तशः तन्ना पूर्वमहीस्ति किंचिदपि मे हित्वा विकल्पा वलेम। हाँ चीची। सम्यक दर्शन बोध वृत्त पदवीं ताम देव पूर्णम कुरु। अर्थात हे भगवान, इस संसार में मैंने चिरकाल से भ्रमण करते हुए अनंतों बार इंद्र पर्याय पाई है और अनंतों बार ही निगोद में गया हूँ तथा इस निगोद और इंद्र के मध्य की जितनी भी पर्याय है उन्हें भी मैंने अनंतों बार प्राप्त किया है। अतः इनमें से अब मेरे लिए कोई भी अपूर्व पर्याय नहीं है। हे देव, अब विकल्पों से रहित मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की पदवी है उसे भी पूर्ण करो। हाँ जीजी। आ रहा है ना समझ? अतः इनमें से मेरे लिए कोई भी अपूर्व पर्याय नहीं है ना? अब विकल्पों से रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पदवी है उसे भी पूर्ण करो। तुम्हें भी आया ना समझ? तुम्हें सब कुछ समझ आया ना? तुम्हें आया? उन्होंने अपने जीवन में धर्म की राह कभी नहीं छोड़ी। वसुविधि अर्घ संजोय के अति उत्साह मन कीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पाम ते स्वाहा। अरे मनोरमा, देख तो सही मैना को, बड़ी पुजारिन बन रही है। अरे इसने तो मंदिर की परंपरा ही तोड़ दी। अरे ये तो बड़ी निडर बन के घूम रही है।